प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि मनुष्य उसकी ओर मुड़ जाएं और जीवन पाएं और सदा का जीवन पाएं, क्योंकि उसने संसार के सारे मनुष्यों को, सब जीवों को जो जीवते हैं, बुलाया है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक दिन और जीने के लिए दिया। खुदावंद दिन भर संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी। अब संध्या के समय अपने बेटे को अपने चरणों में बैठने का अधिकार दिया, ताकि आपके वचनों को बोलूं और प्रचार करूं, ताकि लोगों के हृदयों में पिता परमेश्वर का संदेशा पहुँचे। हम इसके लिए पितर आत्मा जी का धन्यवाद करके स्वागत करते हैं और विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, अपने बच्चे का मुंह बनकर इन वचनों को बोलिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचें, लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के जलाली, कुदूस, जीवित, पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब इस बात को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसके लिए वो पुकारता है। इसमें एक चंद लाइनें हमें याद हैं, डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण के द्वारा बोला गया भजन। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। ये बातें, ये प्यार, ये दुलार, ये आदर सम्मान हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई संसार के तरीके से चलता है और ऐसी बातें केवल वो ही लोग करते हैं जिनका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है। वो कहता है कि बड़ी चाहत से आप लोगों को परमेश्वर ने अपने सीने से लगाने के लिए बुलाया है। गीत बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए बैठे हैं। गीत भी परमेश्वर की महिमा का है, लेकिन हम भजन संहिता 50 में से चंद बातें आपके सामने पढ़ते हैं। हम पहला वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है। अब परमेश्वर के मुख से जो बात निकलती है, हम बार बार सुनाते समझाते हैं, पुकार पुकार कर कहते हैं कि वो बात अंतिम बात होती है। उसके लिए कोई रुकावट नहीं आती, कोई भी किसी किस्म की आपको मुश्किल नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर जो अपने मुख से वचन कह देता है और वो धरती तक पहुंचकर अपने उस काम को पूरा करता है जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा होता है। अब ये वचन में क्या कहा गया है, फिर से सुनिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है। अब उसके मुख से निकली वाणी हमारे हृदय को चीर सकती है अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमें अपने मन को खाली करना है, ताकि उसकी वाणी जो पहाड़ों से ऊंची, समुंदर से ज़्यादा भरी हुई और धरती की गहराई तक जाती हुई और ठंडी, गरम, सब तरह से चमकदार, प्यारी, मीठी बोली हमारे हृदय, गुर्दे और दिल दिमाग में और आत्मा में और ख़ास तौर पर हमारे मन में भरपूरी से भर जाए, क्योंकि किसी और ने नहीं पुकारा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने पुकारा है। क्या कहा उसने? और उद्यांचल से लेकर अस्तांचल तक
पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। बुलाने का मतलब ये है कि अपने अपने मनों को साफ और शुद्ध कर लो, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, अपने दिमाग में केवल उसी के मार्गों पर ध्यान दो, उसके वचनों से अपने दिल में जगह बनाओ जहां सूरज परमानी कहता है, लिखा है ये पितर आत्मा जी का मंदिर है। वाह, क्या शब्द उसने मेरे मन में डाल दिया है कि मेरी ज़ुबान उसको बोलते बोलते थकती नहीं है। और इससे क्या होता है, इससे पवित्र आत्मा जी प्रसन्न रहते हैं कि उनका बेटा, उनका चुना हुआ, उनका विचारा हुआ और उनके मार्गों पर दौड़ने वाला बेटा उनको पुकारता है। और उसने किसी न किसी ऐसे शख्स की बात को अपने हृदय में रखा है जो परमेश्वर का प्रेरित है। हम उसको प्रेरित कहते हैं, सूरज परमानी की बात करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है, उद्यांचल से लेकर अस्तांचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। क्योंकि सिय्योन का पर्वत परमेश्वर के लिए एक सुंदर स्थान है जहाँ पर वो विराजता है और आकर अपने बच्चों से बातें करता है। हालेलुया। इसलिए वो, क्योंकि परमेश्वर का पहाड़ सबसे सुंदर है। और एक बात सुन लीजिए, आप लोग भी परमेश्वर के लिए एक सुंदर स्थान हैं, क्योंकि वो आपके हृदय में वास करता है। हालेलुया। कहता है, दिल में है दीदारे यार, जब गर्दन झुकाई देख लिया। ऐसी बात हमेशा सोचा करो कि परमेश्वर ने हमें पुकारा है और हमें अपने संसार से मुंह फेरना है, ताकि हम कान धरकर जैसे यहोवा सुनता है उसकी बात को सुने और उसकी बात को अपने हृदय में भरें और उसको जैसे मूसल में बादाम पीसे जाते हैं वैसे उसको कूट कूट कर भर ले, ताकि कोई और बात उसमें आने की जगह ना रहे। हालेलुया। सुनिए, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। क्या ये बात आप जानते हैं? क्या आपने कभी इसकी ओर ध्यान दिया है कि अगर परमेश्वर आएगा वो चुप ना रहेगा? उसका मतलब क्या है कि अगर आपने दूध और पानी मिलाया हुआ है वो अलग कर देगा, क्योंकि दूध और पानी को अलग करना संसार के किसी ईश्वर का भी बस का काम नहीं है। वो केवल हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब फिर सुन लीजिए, हमारा परमेश्वर आएगा और चुप ना रहेगा। चुप रहने का मतलब है कि वो एक धरती के छोर से धरती के दूसरे छोर तक सब प्राणियों को आवाज़ दे देकर बुलाएगा, नाम ले लेकर बुलाएगा और अपनी हथेली पर उसने हर एक का चित्र उकेरा हुआ है और वो देखेगा कि कौन नहीं आया है। जो नहीं आएगा उसकी सूरत उसको हथेली पर दिखाई नहीं देगी, तब वो क्रोध करेगा। इसलिए अच्छा क्या है कि उसका हुक्म मानकर उसके पुकारने से पहले अपनी आत्मा को उसके हाथ में सौंप दो। और क्या कहता है, आग उसके आगे भस्म करती आएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। अगर आप उस आग में भस्म नहीं होना चाहते तो उसके पुकारने से पहले उसकी ओर मुड़ जाओ।
अपना मन उसकी ओर लगा लो, अपनी आंखें उसके इंतज़ार में रखो कि हमारा प्रभु आएगा। और ये बात सत्य है। वो कैसे आएगा? वो यीशु मसीह के रूप में आएगा। सूरज प्रमाणी ने इस बात का दावा किया था वचन के अनुसार कि वो जब पहले आया था तो वो पापियों को बचाने आया था, लेकिन अब वो आएगा तो उन लोगों के लिए आएगा जो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह कर सकते हैं, यानी कि हर धार्मिकता को जो पूरा करते हैं, यानी कि जो उसी निगाह में धर्मी ठहरेंगे। जो अपने आप को धर्मी कहेंगे वो किसी काम के नहीं, वो तुच्छ गिने जाएंगे और वो उस आग में भस्म हो जाएंगे जो परमेश्वर के आसपास रहती है, क्योंकि वो बुराई को नाश करती जाएगी और अच्छाई को परमेश्वर की ओर उठाती जाएगी। हालेलुया। सुनिए फिर से, हमारा परमेश्वर आएगा और चुप ना रहेगा। आग उसके चारों ओर भस्म करती आएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। आंधी में क्या होगा? हवा नहीं, उसमें बिजलियां चमकने वाली बात होगी। उसमें स्वर्गदूत होंगे जो अपनी तलवारों को चमकाते रहेंगे और तुरहियां फूंकते रहेंगे। वो घोड़ों पर सवार होकर यीशु मसीह के चारों ओर होंगे और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो पहले गधे पर सवार हुआ था अब वो घोड़े पर आएगा और उसके मुख से दो धारी तलवार निकलेगी और आग उसके चारों ओर होगी, जो हमें बादल के रूप में दिखाई देगी। अगर हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, हर काम करेंगे, रहेंगे, तब वो आग हमें बादल की तरह दिखाई देगी, वरना वो बादल आग की तरह आग उगलता हुआ उनको दिखाई देगा जो उसके वचन को नहीं मानते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, अब वह क्यों आएगा इस बात के लिए आप जरा कान खोल कर सुन लीजिए। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। आप सोचिए, आकाश को भी पुकारेगा और पृथ्वी को भी पुकारेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक नाम हमको दिया था जो आकाश के नीचे धरती के ऊपर एक ही उद्धार करने वाला नाम है, उसका नाम है यीशु मसीह। इसलिए वो दोनों को इस तरह पुकारेगा कि उसके ऊपर रहने वाले सारे, धरती पर रहने वाले जीवित प्राणी और आकाश में जो स्वर्गदूत हैं और तारागण हैं और सूरज चांद हैं, सारे के सारे उसकी अदालत में हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि वो स्वर्ग से आने वाला है जो सबसे ऊंचे स्वर्ग में है, जहां उसका सिंहासन है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। हमने अभी आपको बताया कि जो उसकी बात को पूरा करेंगे, उसके धर्म के ऊपर चलेंगे, उसकी धार्मिकता की बातों को मानेंगे और उसके हुक्मों को पूरा करेंगे, उसकी आज्ञाओं पर अमल करेंगे, उसके मार्गों पर दौड़ेंगे, वो उसके बेटे बेटियां कहलाएंगे और उसके भगत कहलाएंगे। क्योंकि जो परमेश्वर की बात को पूरा करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो उसकी हृदय से भक्ति करता है और उसका भगत कहलाता है, जगत का भगत नहीं, क्योंकि जगत के भगत ठगत हैं। हम कभी किसी बात को कहने से लज्जाते नहीं हैं, क्योंकि संसार ऐसे ही काम करता है और वो मनुष्यों की पूजा करता है, जबकि परमेश्वर उस बात से घृणा करता है।
हालेलुया। आपने भजन संहिता में पढ़ा है कि वो कहता है मनुष्यों पर भरोसा मत करो, प्रधानों पर भरोसा मत करो, क्योंकि उनका भी प्राण निकलेगा और वो भी नाश हो जाएंगे। हालेलुया। और वो कहता है कि ये लोग जो संसार के लोग हैं, ये अपने लिए, अपनी धन संपत्ति, अपने परिवारों के लिए अपने नाम पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि लोग उनको उनके जाने के बाद याद करें, जबकि वचन कहता है लोग उनके जाने के बाद उनके कामों पर हंसी ठट्ठा करेंगे। आम वचन में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस बात की चर्चा बाद में करेंगे। नहीं, हम आपको पढ़ा देते हैं। भजन संहिता 49 में लिखा है, 10वां वचन 11वां वचन, वो कहता है क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं। इसमें दोनों में अंतर देखा है, मरने और नष्ट होने में अंतर होता है। सुनिए, और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। हालेलुया। और इसका अगला वचन पढ़ते हैं, वो कहता है वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। और सुनिए, और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। अगर ऐसा होता तो दाऊद का राज्य आज तक चलता रहता, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य सदालों जीवित रहे। वो उसके नाम को रास्ते में रोक देता है ताकि परमेश्वर का नाम पहल पाए। लोग मनुष्यों की बजाय परमेश्वर का हुक्म माने और उसके वचनों को अपना जीवन माने। और सुनिए, इसलिए वे अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। आप संसार में देख लीजिए, बहुत ऐसे घर शहर होंगे जो लोगों ने अपने अपने ईश्वरों, देवताओं और अपने अपने महान पुरुषों, यानी कि जो उनकी निगाह में महान है, उनके नाम पर रखे हुए हैं। लेकिन लोग अपने घर का नाम अपने नाम पर रख कर जाते हैं ताकि उसके मरने के बाद लोग उनको याद करें। लेकिन असल क्या बात है, इसको भी सुन लीजिए। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। सुनिए, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनका यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। शेला का मतलब है कि परमेश्वर ने अपनी मोहर लगाई है, कि ये वचन खास तौर पर है अगर आपकी और हमारी समझ में आ जाए। लोग उसका ठट्ठा करते हैं कि वे बड़ा आया, अगर इतनी धन संपत्ति थी तो बड़ा क्यों, अपना जीवन क्यों ना बचा गया। लेकिन वो कहता है कि ये लोग नष्ट होते हैं, ये मरते नहीं हैं। नष्ट होने का मतलब है कि ये दोबारा किसी के पास अपना, क्या कहते हैं, चिन्ह चमत्कार नहीं छोड़ सकते। केवल अपनी मूर्खताओं की बातों से लोगों को याद आते रहते हैं। और सुनिए, कहता है, अब 50 में आते हैं, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। बलिदान कोई भेड़ों बकरियों या गाय बैलों का नहीं है। बलिदान क्या है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। वो चाहता है कि ऐसे लोग सदा लो
उसके करीब आ जाए, ताकि वो उनको अपने राज्य में, जैसा यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जाता हूँ और पिता के घर में जाकर तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। किसके लिए? आपके और हमारे लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आपने बुलाया है और हम वचन को अपने हृदय में भरकर पूरी तैयारी रखते हैं, ताकि जब आपका स्वर्गदूत आकर देखे परखे तो उसको आपके वचनों के सिवाय हमारे भीतर और कुछ ना मिले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने बेटे का मुंह बनकर वचनों को बोला, ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं, सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे, ताकि सारे के सारे परमेश्वर के आने का इंतज़ार करते रहें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।